दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का विषय है उन लोगों के लिए जिन्होंने YouTube पर मुझे प्रश्न पूछे थे और उन्होंने बोला था कि क्या इसके ऊपर आप कोई वीडियो बना सकते हैं। तो पूनम सिंह जी है, आशा जी अग्रवाल, सुबोध जी शाह, इन लोगों ने और भी बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने अलग अलग विषय के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा दी है। और आज का वीडियो उन्हीं लोगों को समर्पित है और आज का विषय है विजुअलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो, अगर आप रेकी सीखे हो या कोई और एनर्जी हीलिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब तक हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। और ये विद्या, ये जो टेक्निक है, ये विजुअलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि जब तक हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हमारा मन भटकते रहता है और जब हमारा मन भटकता है तो तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकता। जब तक हम तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकते तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। तो जब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा आपका उपचार भी कैसे होगा। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको देता हूँ 2-3 टेक्निक और इस टेक्निक के माध्यम से आप अपना विजुअलाइजेशन पावर, कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं विजुअलाइजेशन क्या है। विजुअलाइजेशन क्या है? देखना, लेकिन बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से देखना। बाहर की आंखों से तो हमने बहुत देख लिया और जब हम बाहर की आंखों से देखा हुआ भूल जाएंगे तो ही हम अंदर की आंखों से देख पाएंगे। जैसे कि मेडिटेशन हम करते हैं तो मेडिटेशन में हम सांसों को देखते हैं जबकि सांसें दिखती नहीं है, लेकिन हम सांसों को देखते हैं। क्यों? जो दिखती नहीं है उसको देखना कितनी बड़ी बात है, और उसी को बोलते हैं मेडिटेशन। ध्यान में कल्पना करके हम हमारे मन को इतना बिजी कर देते हैं कि जो चीज दिखती भी नहीं है उसको भी वो देखना शुरू कर देता है। अगर कोई चीज उसको दिखती नहीं है और वो देखना शुरू कर देता है तो दोस्तों, जो चीज आपने देखी हुई है उसको देखना कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताओ ना। आपने कोई कलर नहीं देखा आज तक? कोई आपने पेड़ का कलर देखा? पेड़ कैसा होता है, सूरज कैसा होता है, चंद्रमा कैसा होता है, पौधे कैसे होते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है। अब जो देखा हुआ है उसको ही देख के कल्पना शक्ति में डालना ही विजुअलाइजेशन है। ध्यान जब हम करते हैं, ध्यान साधना में, तो हम सांसों को देखते हैं जबकि सांसें दिखती नहीं है, अनुभव करने वाली चीज है। लेकिन हम उसको अनुभव करते करते इतना देख सकते हैं कि हम उसके साथ एक हो जाते हैं और इसी का नाम ध्यान है। बस इसी प्रयोग को आपको ध्यान में रखना है कि जब हम किसी का उपचार करें, रेकी उपचार करें या फिर और कोई एनर्जी हीलिंग आप करते हो तो उसमें विजुअलाइजेशन अगर आपका कमजोर है तो उसको कैसे बढ़ाए, ये अब मैं आपको ट्रिक देता हूं। पहले तो आपने इसको समझ लिया कि बाहर से आंखों से देखी हुई चीजों को आंखें बंद करके देखना ही विजुअलाइजेशन है। बस यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब बाहर की चीजों को अंदर कैसे देखना। आपने बाहर क्या देखा? आपने बाहर जो देखते हो वही आप क्रिएट करते हो। अब हमको हमारे मन को कल्पना शक्ति में डालने के लिए हमने जो देखा है उसी के अंदर वो जाएगा और वो हमारी कल्पना शक्ति को सशक्त करेगा, शक्तिशाली करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ ट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको ऐसे पिक्चर देखना चाहिए कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके क्राउन चक्र में ऊपर से एक सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है और वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है उसके चारों शरीर के चारों तरफ। और ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो की तलाश है तो आप गूगल पर जाकर ऐसे वीडियो को ढूंढ निकालें और उनको देखें। जब आप ऐसे वीडियो को देखेंगे तो आपका आई फैक्टर भी बढ़ जाएगा। इसमें आपको देखने का जो फैक्टर है आपका वो भी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि पेड़ कैसा होता है, तो आपको मालूम है पेड़ कैसा है क्योंकि आपने पेड़ देखा हुआ है। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि व्हाइट लाइट आई, एक व्यक्ति के शरीर में गई, उसके शरीर से निकली और स्प्रेड हो रही है, वो चारों सफेद रंग के बॉल में है। आपको क्या देखना है? ये सफेद रंग का बड़ा बॉल है
सफेद रंग के बॉल के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर आपको देखना एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। पेड़ तो आपने देखा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति देखो। अगर आपकी कल्पना शक्ति को आपको शक्तिशाली करना है तो आपको बाहर की चीजों के साथ रहना पड़ेगा। और जब हम बोलते हैं तो हमारा मन क्या होता है, हम जो बोलते हैं उसी की पिक्चर वो देखता है। जैसा हमने बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं गाड़ी पे बैठ के घर जाऊंगा, फिर मेरी वहाँ से तैयारी करूंगा, फिर मैं मेरी बैग लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए चला जाऊंगा। फिर आपको ट्रेन दिखी, गाड़ी दिखी, रास्ता दिखा। उसी तरह से जब आप बोलते हो और जो जो शब्द आप बोलते हो उसी को देखना ही विजुअलाइजेशन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते तो अफर्मेशन है कि सफेद रंग का प्रकाश आया, मेरे हाथों से निकला, इसके शरीर में गया, लेकिन हमारा मन कहाँ रहता है, कोई और भटका हुआ रहता है, कोई और जगह अटका हुआ रहता है। तो उसके लिए जब भी आप किसी का उपचार करें, विजुअलाइजेशन को अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए अपने मन को उसी चीज के ऊपर रखें जो आप बोल रहे हो। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और एकाग्रता कब बढ़ेगी, जिसको कि मैं बोलता हूँ सीसीटीवी। ये मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, सीसीटीवी के ऊपर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी आगे बढ़ूंगा, आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलो दोस्तों, पहले लाइक कर दो। चलो ठीक है। क्यों, क्या होता है, जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो को बहुत लोग अच्छा समझ रहे हैं, उनको पसंद आ गया है, तो वो क्या करता है, ज्यादा लोगों को दिखाता है। ज्यादा लोगों को दिखाता है तो मतलब क्या होता है, इस विद्या का प्रसार घर घर होने के लिए विश्व रेकी अभियान को मदद होती है। क्योंकि घर घर रेकी विश्व भर रेकी, ये हमारा नारा है, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, सीसीटीवी क्या है, सीसीटीवी का मतलब मैं आज आपको समझाता हूँ। ये मैंने इसका मतलब निकाला हुआ है, आप इसको जरा एंजॉय कर लेना। हाँ, कोई भी वीडियो एंजॉय के साथ देखना, कोई टेंशन मत लेना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप कागज पेन लेकर आ जाओ और लिख लो, नीचे मैं साइन कर देता हूँ, आप जागृत व्यक्ति हो, आप जागृत व्यक्ति हो, आपकी प्यास बढ़ चुकी है और अब धीरे धीरे आप अपने रास्ते पे चल रहे हो और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। क्योंकि इस ट्रैक पे ईश्वर कहते हैं, बेटा तू अभी तक वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं। लेकिन आज आपने जो आपका ट्रैक चेंज कर दिया है, आज ईश्वर आपको बोल रहे हैं, हाँ अभी तो वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। दोस्तों, अगर आपने आपकी साइकिक पावर्स को, आपकी पारमांशिक शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया इस माध्यम से, तो आपके पास में खजाना आएगा, खजाना। हाँ, तो ये सीसीटीवी का मतलब क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ। बोलने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों। ये वीडियो तो 2 घंटे का बनेगा तो भी पोटली का मटेरियल नहीं खत्म होगा, बहुत सारा है पोटली में। छोटे छोटे वीडियो बनाकर देने का प्रयास करता हूँ, आपके जीवन में प्रकाश आ जाए, आप प्रकाश की तरफ आगे बढ़े और खुद को प्रकाश की तरफ देखें और अंत में खुद को प्रकाश में ही एक कर जाए, प्रकाश में ही एक हो जाए। मतलब तेषा सतत युक्तान्ना भजति पीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम ये नमामुपयांति ते। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, अंत में मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। दोस्तों, आपका राह, आपकी जो राह है वह वही है, आपका रास्ता सही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। सीसीटीवी का मतलब है कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अगर आपने एक सवाल आज मुझे पूछा है, मैं सारे दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी प्यास को मैं सैल्यूट करता हूं। अगर आपने विजुअलाइजेशन के बारे में पूछा तो आपको 3 चीज़ों के बारे में भी जानना पड़ेगा। बिकॉज ये जब हमारी चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम पूरी तरह से शक्तिशाली बन जाएंगे। और उसको कहते हैं एनर्जी का हीलर, उसको कहते हैं ग्रैंड मास्टर, उसको जो भी नाम दे दो, रिंग मास्टर दो, ग्रैंड मास्टर दो। और आपको पता है ग्रैंड मास्टर का मतलब रिंग मास्टर होता है
रिंग मास्टर का मतलब है उसके हाथ में एक लकड़ी होती है और बड़े बड़े खूंखार खतरनाक प्राणी वो लकड़ी के इशारे पे काम करते हैं दोस्तों। तो तुम्हारे जीवन में भी जो समस्या आने वाली है वो भी खतरनाक है, खूंखार है। और अगर तुम तुम्हारे खूंखार समस्याओं को अपने इशारे पे नचाना चाहते हो दोस्तों, तो ग्रैंड मास्टर बनो, रिंग मास्टर बनो। और वो बाहर का ग्रैंड मास्टर मत बनो जहाँ पर सर्टिफिकेट और बुक्स मिलते हैं, वो ग्रैंड मास्टर बनो जो अंदर का ग्रैंड मास्टर हो और अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को लाना शुरू करो। और उसके लिए आपके पास में जरूरी है CCTV, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपने आप आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाएगा। और जो पहला है हमारा कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे, मतलब रूपांतरण हो जाएगा। और रूपांतरण कब होगा? जब हम विजुलाइज करेंगे। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक था विजुलाइजेशन, ये मैंने मेरे हिसाब से क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें आपको समाधान आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, हमें समझ भी नहीं आया क्या करना है, तो मैं आपको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन बस इतना ही बता सकता हूं कि कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन ये एक ही चीज़ का नाम है और वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे आपको ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों चलो मेरे साथ, अगर आप ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ आइए, निःशुल्क रहता है। हमारे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेडिटेशन का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। आपने रेकी सीखी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी है, रेकी सीखने का ग्रुप है, बिल्कुल बिना मूल्य निःशुल्क है। आइए रेकी सीखे हमारे साथ और बनाए अपने जीवन को बेहतर, आपके जीवन में वो प्रकाश आ जाए और आपके लक्ष्य को आप प्राप्त करें। यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।